एक बुजुर्ग राजा था जिसके दो बेहद हैंडसम बेटे थे। जब दोनों राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह दुनिया घूमना चाहते हैं। राजा ने खुशी खुशी उन्हें जाने का इजाजत दे दिया और ढेर सारे सोने के सिक्कों की एक बड़ी थैली देकर राजा ने उन्हें विदा कर दिया। चलते चलते दोनों राजकुमार एक शहर पहुंचे। वहां के बाजार से उन्होंने दो खूबसूरत फूल खरीदा और उन्हें लाल और नीले रिबन से बांध दिया और फिर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े से हुई। राजकुमारों ने देखा कि उस बूढ़े का विकेट गिरने वाला है, इसीलिए तरस खाकर उन्होंने बूढ़े से उसके सारे जंगली जानवरों को खरीद लिया। अब दोनों राजकुमार के पास अपना अपना एक शेर, एक भालू और एक भेड़िया हो गया था। कुछ दूर चलकर रास्ता दो भागों में बंट गया। तब दोनों भाइयों ने फूल के गुलदस्ते को वहीं एक पेड़ पर बांध दिया और कहा, अब पूरे 1 साल बाद हम लौटेंगे और जिसका फूल मुरझाया हुआ मिला तो हम समझ लेंगे कि दूसरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह तय करके दोनों भाइयों ने वहीं एक दूसरे को अलविदा कहा और अलग अलग दिशा में निकल पड़े। बड़ा भाई ऊपर वाले रास्ते पर चल पड़ा और जल्द ही एक नए शहर में पहुंच गया। लेकिन इस शहर में अजीब सन्नाटा था। यहाँ हर कोई काले कपड़ों में था और सड़कों पर मातम का माहौल था। राजकुमार ने एक आदमी से जानकारी लिया। तब पता चला कि शहर में एक दुष्ट योद्धा आ गया है जो राजा से उसकी बेटी और उसका सारा राज्य मांग रहा है। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया तो उस दुष्ट योद्धा ने राजा के दोनों बेटों को युद्ध में मार डाला। इसीलिए पूरा राज्य शोक मना रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ और अगली सुबह वो सीधा उस दुष्ट योद्धा को चुनौती देने निकल पड़ा। लेकिन मुकाबला बस 2-3 मिनट तक चला और राजकुमार ने उसे बीच से काटकर वहीं खत्म कर दिया। उसके मरते ही पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने राजकुमार को महल बुलाया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया और साथ में यह भी वादा किया कि उसके मरने के बाद पूरा राज्य कुमार को मिलेगा। अब राजकुमार राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा। लेकिन एक